हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैच करो। तो गाइस, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। खैर, हमारा आज का जो लेटर का टॉपिक है वो है राइट ए लेटर टू एडिटर टू हाइलाइट द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसमें हम जो है एडिटर को एक लेटर लिखने वाले हैं, जिसमें हम उनसे कहेंगे कि वो जो है हाइलाइट करे एयर पॉल्यूशन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेटर को आप मोस्ट यानी वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो हमारा एक लेटर का वीडियो आया था, जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा था, ठीक है? रोड के गड्ढों यानी रोड की मरम्मत के लिए वो पत्र हमने लिखा था, है ना? तो उसमें हमने जो है डेट लिखना छोड़ दिया था, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है, तो उसमें हम डेट लिखना भूल गए थे, तो वहाँ पे डेट लिखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आप लोग जाके इससे पहले जो आपने जो लेटर लिखा होगा साथ-साथ, उसमें जाके आप डेट भी मेंशन कर दीजिएगा एड्रेस के बाद, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ वो लेटर। तो गाइज़, ये जो लेटर था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस के बाद आपको जो है डेट लिखना था, ठीक है? तो अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ पे आप डेट ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको जो है टू करना होता है और फिर यहाँ पे टू के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे हमने डेट छोड़ दिया था कल के वीडियो में, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हमारे आज के लेटर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैच करो। तो गाइस, हमारा जो लेटर है आज का वो हम एडिटर को लिख रहे हैं, यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं। किस रिगार्डिंग लिख रहे हैं? तो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है? कि वो जो है एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को हाइलाइट करें, ठीक है? तो सबसे पहले जो इसका जो फॉर्मेट होता है लेटर का, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे आप, ठीक है? पूरा एड्रेस लिखने के बाद जो आप एड्रेस लिख देंगे तो फिर आपको डेट डालना होता है। डेट के बाद आपको टू से स्टार्ट करना होता है। फिर आपको द एडिटर लिखना होता है, फिर न्यूज़पेपर का नेम, जैसे कि मान लीजिए वो द हिंदू है, ठीक है? ये द हिंदू आपका न्यूज़पेपर है। आपने लिख दिया द एडिटर, टू द एडिटर, द हिंदू, फिर सिटी का नेम मान लीजिए वो आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है? ये आपने डाल दिया। बाकी आपको हाँ, अंडरलाइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये आपने डाल दिया। फिर आपको आपका सब्जेक्ट बताना होता है, ठीक है? थोड़ा-सा स्पेस छोड़ के आपको, ठीक है? यहाँ पे जो स्पेस आपको छोड़ के थोड़ा आपको सब्जेक्ट बताना है। ठीक है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है? तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आप वहाँ पे लिख देंगे। बाकी फिर हम थोड़ा-सा स्पेस और छोड़ के जो है हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, फिर हम कॉमा लगाएँगे। तो गाइस, देख लिया आपने, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। आज एक कमेंट आया था मुझे कि आप फॉर्मेट भी अच्छे से समझा दिया कीजिए, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, ठीक है? एड्रेस के बाद आपने डेट डाला, फिर आपने क्या थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको टू करना है। टू के बाद आपको द एडिटर करना है, फिर आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, फिर आपको सिटी लिखना है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट बताना है आपका जो भी जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप जो है ये लेटर लिख रहे हैं, किसको? एडिटर को, वो आपको सब्जेक्ट यहाँ बताना है। फिर स्पेस छोड़ के आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, वो जो भी है, सर है, मैडम है। अगर आपको नहीं पता है वो सर या मैडम है, तो आप दोनों लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद कॉमा लगाएँगे सर मैडम के बाद, फिर जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो हम बताएँगे। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, through your newspaper, I want to bring attention to the serious problem of air pollution and its harmful effects on our health and environment. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं उनसे कि आपके न्यूज़पेपर के ज़रिए जो है, मैं सामने लाना चाहता हूँ और सबका अटेंशन ग्रैब कराना चाहता हूँ। किसके रिगार्डिंग? सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है? और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के रिगार्डिंग, जो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है? इसका बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, किसका? एयर पॉल्यूशन का, ठीक है? इसका बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट है जो कि हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, ठीक है? तो इस रिगार्डिंग जो है, वो पत्र मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे और भी रीज़न्स बताएँगे, जैसे कि द एयर वी ब्रीथ इज़ बिकमिंग मोर पॉल्यूटेड एवरी डे। ये हम जो भी एयर हम साँस में ले रहे हैं, वो दिन-ब-दिन क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड होता जा रहा है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। क्या-क्या रीज़न है पॉल्यूशन का? यानी एयर पॉल्यूशन का क्या-क्या रीज़न है? तो स्मोक फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी से जो धुआँ निकलता है, फैक्ट्रीज़ से जो धुआँ निकलता है, और बर्निंग वेस्ट। हम जो अपना वेस्ट होते हैं, घर से जो वेस्ट निकलता है, उन्हें क्या करते हैं? हम बाहर निकाल के जला देते हैं, ठीक है? तो उससे भी जो है एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो ये सब जो रीज़न है, एयर पॉल्यूशन के रीज़न है, यानी वायु प्रदूषण। तो दिस पॉल्यूटेड एयर इज़ कॉज़िंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये जो पॉल्यूटेड एयर है,
जो प्रदूषित हवा है, ये बहुत सारे जो है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, कफ हो गया एंड अदर लंग डिजीज़, यानी साँस के ज़रिए जो भी डिजीज़ होते हैं, ठीक है? तो अस्थमा, कफ या अदर लंग डिजीज़, ये सब जो बीमारियाँ हैं, किसके कारण हो रही हैं? एयर पॉल्यूशन के कारण, ठीक है? चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल आर सफरिंग द मोस्ट। अब इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किन्हें होता है? जो बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ? इन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो है फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि इतने पॉल्यूटेड हवा में साँस लेके वे स्वस्थ रह पाएँ, ठीक है? बच्चे भी कमज़ोर होते हैं और बूढ़े भी कमज़ोर होते हैं, आपको पता है ना? तो इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी बच्चों और बूढ़ों को होता है। बाकी एयर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो हार्मिंग नेचर। बाकी इंसानों को तो ये हार्म करता ही है, साथ ही साथ ये हार्म करता है नेचर को भी। ग्लोबल वार्मिंग इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आज ग्लोबल वार्मिंग भी जो विश्व के सामने है, यानी वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो चुकी है, ठीक है? आप लोगों को पता ही होगा। तो एयर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो हार्मिंग नेचर। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का। क्या? एयर पॉल्यूशन, ठीक है? Smoke makes it difficult to see clearly in cities and acid rain damage crops and soil। अब देखिए स्मोक के कारण क्या होता है, सिटीज में साफ-साफ हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इतना ज़्यादा स्मोक हो जाता है कि हमें आस-पास जो है एकदम स्मोक स्मोक रहता है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है साफ-साफ, है ना? हम साफ-साफ देख नहीं पाते हैं सिटीज में। और जो है एसिड रेन क्या करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं और सॉइल होता है उसे नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? हमारे फसल को, हमारी मिट्टी को जो है एसिड रेन जो है अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं वो बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? और ये किस कारण से होता है? तो ये सब एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। आगे देखते हैं। वी ऑल नीड टू एक्ट नाउ टू स्टॉप एयर पॉल्यूशन। हम सभी को अभी एक्ट लेना होगा ताकि हम एयर पॉल्यूशन को रोक पाएँ, ठीक है? द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। पीपल शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड बर्निंग वेस्ट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। गवर्नमेंट को जो है स्टेप लेना होगा, कदम उठाने होंगे ताकि वो कंट्रोल करें पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूशन और व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूशन पे, ठीक है? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ एक्ट्स पास कर सकती है, कुछ नए कानून बना सकती है, कड़े कानून बना सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि रोड पे बहुत सारे ऐसे गाड़ी चलते हैं जिसमें से बहुत ही गंदे-गंदे धुएँ, काले-काले धुएँ निकलते रहते हैं, ठीक है? फिर भी वो मार्केट में चलाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि ऐसे गाड़ियाँ, ऐसे वाहन आप नहीं चला सकते हैं, और फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी कोई कड़ा कानून बनाए कि आप जो है इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सब पे रूल बनेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब जो है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ और व्हीकल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पीपल शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हो गया बस, ऑटो, रेलगाड़ी, मेट्रो, इन सब का अगर ये वो यूज़ करते हैं, तो क्या होगा? अब जैसे कि कोई इंसान अकेला कार लेके निकल पड़ा, ठीक है? उससे जो कार का पॉल्यूशन है वो आया, लेकिन वहीं पे अगर वो मेट्रो से जाएगा, तो वो जो कार का जो पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है? वो तो नहीं निकलेगा। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है? और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगाएँगे, तो ये हेल्प करेगा, ठीक है? एयर पॉल्यूशन को कम करने में। और हमें क्या करना है, बर्निंग वेस्ट को अवॉइड करना है। हमें वेस्ट को जलाना नहीं है, ठीक है? हम अगर वेस्ट है तो उसे हम मिट्टी के अंदर दफना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें उसे जलाना नहीं है, क्योंकि जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ओके? सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर सो दैट मोर पीपल बिकम अवेयर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जैसे कि हम अगर लेटर लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं किसको, एडिटर को, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लेटर को पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है? वो न्यूज़पेपर में ही पब्लिश करेंगे, सो दैट ताकि जो है पीपल अवेयर हो सके। इसके प्रति क्या है, पीपल अवेयर हो सके ऑफ द डेंजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ताकि वो एयर पॉल्यूशन के खतरे से अवेयर हो सके, ठीक है? जागरूक हो सके एयर पॉल्यूशन के खतरे से, ठीक है? और साथ में काम करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर सके, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है लेटर था, ठीक है? और इस टाइप के लेटर अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? आपने देखा होगा, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। और जो पिछले लास्ट वीडियो में मैंने जो डेट छोड़ दिया था उसके लिए वेरी, वेरी सॉरी। वो मैंने टाइपिंग में उस वहाँ पे छूट गया था। ऐसा नहीं था कि मैं भूल गया था।
वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया था, ठीक है? फिर आपको लास्ट में जो है यहाँ पे आप अपना योर सिंसियरली करके अपना नाम डालेंगे, ठीक है? आपका जो भी नाम है, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, ओके? तो इस तरीके से जो है आपको ये आप राइट साइड में लिखिए, चाहे आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना होता है, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है? यहाँ पे आपका थोड़ा स्पेस छूटा होना चाहिए। ओके गाइज़, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आए, जस्ट कमेंट मी, ओके? और टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।